तो पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने शनिवार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में 17 साल की जेल की सजा सुनाई है। ये केस सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे इमरान को बुल्गारी का महंगा ज्वेलरी सेट तोहफे में देने से जुड़ा है। आरोप है कि इमरान ने यह आभूषण सरकारी खजाने से बेहद कम कीमत में खरीद लिया था। अब बताया यह गया है कि ये आदेश संघीय जांच एजेंसी यानी कि FIA की विशेष अदालत के जज ने रावलपिंडी स्थित अदियाला जेल में सुनवाई के दौरान दिया। मौजूदा समय में इमरान खान इसी जेल में बंद है। इमरान खान को मामले में कुल 17 साल की सजा हुई है और उन्हें अपराध और भ्रष्टाचार से जुड़े अलग अलग धाराओं में 10 साल और 7 साल की कुल सजा दी गई है, जो कि कुल मिलाकर 17 साल की जेल की सजा है। और इसी तरह की सजा इमरान की पत्नी बुशरा बीबी को भी दी गई है। इसके अलावा उन पर करीब 1 करोड़ 6 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जिससे ना चुकाने पर जेल की सजा और बढ़ाई जा सकती है। अब चौंकाने वाली बात यह है कि इमरान को इससे पहले तोशाखाना से जुड़े अन्य मामलों में 3 से लेकर 14 साल तक की जेल की सजा हो चुकी है, जबकि कुछ और मामले भी उन पर जारी हैं। और ऐसे में ये जानना अहम है कि आखिर तोशाखाना मामला है क्या, इसमें अब तक क्या क्या हुआ है और इमरान आगे क्या करेंगे। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पहले जानिए कि क्या है तोशाखाना मामला। दरअसल पाकिस्तान के कानून के अनुसार किसी विदेशी राज्य के गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त कोई भी उपहार स्टेट डिपॉजिटरी यानी कि तोशाखाना में रखना होता है। अगर राज्य का मुखिया उपहार को अपने पास रखना चाहता है तो उसके लिए उसे इसके मूल्य के बराबर राशि का भुगतान करना होगा। ये एक नीलामी की प्रक्रिया के जरिए तय किया जाता है। ये उपहार या तो तोशाखाना में जमा रहते हैं या नीलाम किए जा सकते हैं और इसके माध्यम से अर्जित की गई जो राशि होती है, जो पैसा होता है, वो राष्ट्र खजाने में जमा किया जाता है। कहानी इमरान के प्रधानमंत्री रहते हुए ही शुरू हुई थी। साल 2018 में सत्ता में आए इमरान खान को आधिकारिक यात्राओं के दौरान करीब 14 करोड़ रुपए के 58 उपहार मिले थे। इन महंगे उपहारों को तोशाखाना में जमा किया गया था और बाद में इमरान खान ने इन्हें तोशाखाना से सस्ते दाम पर खरीद लिया और फिर महंगे दाम पर बाजार में बेच दिया। अब इस पूरी प्रक्रिया के लिए उन्होंने सरकारी कानून में बदलाव भी किए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इमरान ने करीब 2.25 करोड़ रुपए में इन गिफ्ट्स को तोशाखाने से खरीदा था और उसके बाद इन्हें बेचकर करीब 5 करोड़ 8 लाख रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमा लिया। इन गिफ्ट्स में एक ग्राफ घड़ी, एक कफलिंग का एक जोड़ा और एक महंगा पेन, एक अंगूठी और 4 रोलेक्स घड़ियां भी थी। अब इसका खुलासा कैसे हुआ? दरअसल पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगस्त में इमरान खान को सत्ता से हटाए जाने के कुछ महीनों बाद सत्तारूढ़ गठबंधन के कुछ सांसदों ने नेशनल असेंबली के अध्यक्ष राजा परवेज अशरफ के सामने एक आरोप पत्र दायर किया था। इमरान खान पर आरोप लगाए गए थे कि जो गिफ्ट उन्हें मिले उसका विवरण तोशाखाना को नहीं सौंपा गया था, उन्हें बेचकर पैसे कमाए गए हैं। पाकिस्तान के स्पीकर ने इस मामले में जांच करवाई। 8 सितंबर को इमरान खान को नोटिस मिला था। उन्होंने इस नोटिस का जवाब दिया था और कहा था कि प्रधानमंत्री रहते हुए मिले 4 उपहारों को उन्होंने बेच दिया था। इन उपहारों में ग्रेफ, रोलेक्स घड़ी, कफलिंक की एक जोड़ी और एक महंगी कलम जिसमें शामिल थी और कई धातुओं की चीजें और एक अंगूठी भी शामिल थी। फिर उनकी सदस्यता भी चली गई। दरअसल आरोप साबित होने पर पिछले साल इमरान खान की संसद सदस्यता भी चली गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इमरान खान ने जानबूझकर चुनाव अधिनियम 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन किया था और गलत बयान दिया था। साल 2020 से 2021 के लिए उन्होंने अपनी संपत्तियों के बारे में भी गलत जानकारी दी थी। इमरान खान को चुनाव अधिनियम की धाराओं के साथ संविधान के अनुच्छेद 63(1)(p) के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया था। पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 63(1)(p) में कहा गया है कि एक व्यक्ति कुछ समय के लिए किसी भी कानून के तहत मजलिसे शूरा या प्रांतीय विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। बाद में उनकी गिरफ्तारी भी हो गई थी। अब मामले में इमरान खान का क्या रुख है, जरा वो भी आप जानिए।
रिपोर्ट्स के अनुसार तोशाखाना मामला सामने आने के बाद इमरान खान ने इस पर बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि ये गिफ्ट्स उन्हें निजी तौर पर मिले हैं, इसलिए उन्हें इसे अपने पास रखने का अधिकार है। हालांकि बाद में उन्होंने तोशाखाना मामले के सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। तोशाखाना मामले में उन पर चुनाव आयोग के अलावा राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो और संघीय जांच एजेंसियां तक ने जांच बिठाई और इनमें से अधिकतर केस में निचली अदालतों से सजा मिलने के बाद उन्हें हाई कोर्ट से राहत भी मिली। हालांकि अब तोशाखाना से जुड़े एक और मामले में उन्हें फिर सजा सुनाई गई है। आगे भी इमरान खान की मुश्किलें कम होंगी या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस मामले में उनकी लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और अब उनको और उनकी पत्नी दोनों को ही 17 साल की सजा सुनाई गई है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।